हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे और उसकी इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन हम लेते हैं कैपेसिटर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर लिए हैं C1, C2 और C3 और उनको सीरीज़ में रखा है और उनकी इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर्स को रखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो चार्जेस हैं वो उन सभी के सेम होंगे, चार्जेस डिवाइड नहीं होते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, जबकि पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो पोटेंशियल डिवाइड हो गया, तीनों को मिल गया V1, V2 और V3, टोटल पोटेंशियल था V। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था क्या था, C इज इक्वल टू Q बाय V। C इज इक्वल टू Q बाय V। इसी फॉर्मूले से जब हम V की वैल्यू निकालते हैं तो V किसके इक्वल आ जाता है, Q बाय C के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, अब हमने वैल्यू पुट करी V1 की Q बाय C1, V2 की Q बाय C2 और V3 की Q बाय C3। इन तीनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, यहाँ से क्या होगा, चार्ज कॉमन आ जाएगा, चार्ज को कॉमन निकाल दिया। अब चार्ज कॉमन आ गया, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बाय Q इज इक्वल टू 1 बाय CS हमने क्या माना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव कैपेसिटेंस है CS। तो अगेन हमारी इक्वेशन में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 बाय CS किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो अगर 3 कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, हमें उनकी कैपेसिटेंस पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की वो क्या है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमेशा ही डिक्रीज़ होती है। अगर एक कैपेसिटर अकेला है, उसकी जो कैपेसिटेंस है, अगर उसके साथ सीरीज़ में और कैपेसिटर लगा दिए तो जो इफ़ेक्टिव है टोटल कैपेसिटेंस जो है वो उनसे कम ही मिलेगी, यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 3 कैपेसिटर लिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1, Q2, Q3 आर द रिस्पेक्टिव चार्जेस ऑफ द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। अगेन जो हमारा फॉर्मूला था उससे जो Q है, Q किसके इक्वल आ जाएगा, CV। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल सेम है। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V। सेकेंड के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V। थर्ड के लिए Q3 इज इक्वल टू C3V। अगेन इन सभी वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और V यानी पोटेंशियल वहाँ से कॉमन आ जाएगा। पोटेंशियल कॉमन आने के बाद क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाओ पोटेंशियल को, Q बाई V हो जाएगा एंड Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड Q बाई V इज इक्वल टू CP, दैट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में रखे हैं तो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सीधा प्लस कर देंगे, सीधा जितनी भी कैपेसिटेंस है उन सबको प्लस करते जाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रखा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में डिक्रीज़ होती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है।